हेलो फ्रेंड्स, ओम का रहस्य हिंदू धर्म में पवित्र ध्वनि ओम के रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि ओम मंत्र का जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकता है और शांति की भावना ला सकता है। सबसे पहले हम ओम का अर्थ समझते हैं। ओम को हिंदू धर्म में एक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसे प्रकृति, सृष्टि और पंच महाभूतों का भी दर्शन पाया जाता है। ऐसे में ओम धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओम शब्द की उत्पत्ति 3 ध्वनियों से हुई है, अ, उ और म। अ ब्रह्म का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है और म रुद्र का वाचक है। इसका मतलब है कि एक ध्वनि में ही आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही याद कर लेते हैं। 369 जल अवधारणा निकोला टेस्ला की शिक्षाओं पर आधारित है, जो संख्या और कंपन की शक्ति में विश्वास करते थे। और इस अवधारणा के अनुसार संख्या 3 त्रिमूर्ति, मन, शक्ति और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। संख्या 6 संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है और संख्या 9 पूर्णता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। 369 वाटर बनाने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लें और किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। दोनों हाथों से गिलास पकड़ें और आंखें बंद कर लें। ओम मंत्र का 3 बार जाप करें। गिलास पकड़ते समय संख्या 3 की कल्पना करें और इसे अपने आप में 3 बार बोलें। संख्या 6 की कल्पना करें और इसे अपने आप में 6 बार कहें। संख्या 9 की कल्पना करें और इसे अपने आप में 9 बार कहें। आंखें खोलें और पानी पी लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 369 जल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अवधारणा नहीं है और यह आध्यात्मिक और अंगशास्त्र के सिद्धांतों पर ही आधारित है। अनहद नाद, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहट या टकराव से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम की ध्वनि जो किसी ने बनाई नहीं है, यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह में यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ब्रह्मांड का जन्मदाता, शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन रहेगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। स्वयं ही उत्पन्न होता है जाप। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखें और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत सूक्ष्म सुनाई देगी, पर धीरे धीरे वह और तेजी से सुनाई देगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे डोल जैसे थाप सुनाई देने लग जाएंगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडलीन ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन दोनों एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाले और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता, ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि वह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या उस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वयं ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास से एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने से हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है।